जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इफ, अनलेस और अनटिल की। ऐसे वर्ड्स हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, यानी शर्त सूचक वाक्य जिसमें किसी काम को न करने की या करने की कंडीशन होती है, शर्त होती है। ऐसे वाक्यों को सीखने के लिए हमें इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए। सबसे पहले इफ आता है। इफ का मतलब होता है यदि। यदि कोई कार्य होगा तो उसके बाद ऐसा होगा। यदि वो वो है वहां जाता है तो उसे वह व्यक्ति मिलेगा। इफ ही गोज देयर somebody will meet him। या मतलब एक कार्य होता है, उसके ऊपर दूसरा रिजल्ट आता है उसका। ये एक कार्य होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा कार्य होता है या नहीं होता है, दोनों है। दोनों बातें हैं। तो इसमें शर्त होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस में यदि हम सेंटेंस लिखते हैं, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। इफ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस। यू विल गेट सक्सेस। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। इफ लिखा है, इफ का मतलब शर्त है, शर्त सूचक है, कंडीशन है। आप इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यहां इफ यू वर्क हार्ड है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। यहां प्रेजेंट है इफ यू वर्क हार्ड। और दूसरा जो सेंटेंस है इसका साथ में, दूसरा जो पार्ट है, यू विल गेट सक्सेस, ये फ्यूचर में है। तो इसके बाद विल या शैल नहीं लगा सकते। अगर हम यहां लिख देते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग सेंटेंस। ओके। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इसके बाद आपको वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में रखना है। ठीक है ना। यहाँ विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। विल या शैल का सेकंड पार्ट में होगा, जो सेकंड हाफ है उसमें इसका यूज होगा। तो यदि आप हार्ड वर्क करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर हम इफ नॉट लिखते हैं, जैसे इफ यू डोंट कम, अब अगर इसको नेगेटिव में लिखते हैं, इफ यू डोंट कम, यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अगर आप नहीं आएंगे तो आप अवसर खो देंगे। तो यहां डोंट कम आ गया, है ना। यहां विल या शैल नहीं आया। इफ के साथ या विल या शैल का प्रयोग नहीं हो रहा है। विल या शैल का प्रयोग सेकंड हाफ पार्ट है उसमें हो रहा है। ठीक है। तो ये इफ क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस यूज किया है यहां। इफ यू डोंट कम यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। यहां विल या शैल का हमने यूज नहीं किया है। ध्यान देने वाली बात है। अगर सेंटेंस में ऐसा कहीं लिखा होता है, इफ यू विल नॉट कम यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी, विल नॉट अगर इसके साथ विल या शैल या कोई आता है तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो फ्यूचर का यूज होता है सेकंड पार्ट में। जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इनके सेकंड पार्ट में विल या शैल का यूज होता है। ठीक है। और देखिए जैसे एग्जांपल, इफ यू लर्न vocabulary
you will learn the language. If you learn vocabulary, you will learn the language. अगर आप vocabulary यूज करेंगे तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आएगी। तो इसका प्रयोग कैसे कैसे हो रहा है? नेगेटिव में हो रहा है और अफर्मेटिव में हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है। जहां नॉट लगा है तो नेगेटिव हो गया। तो ये इफ का यूज इस तरीके से होता है ना, कंडीशनल है। आपके सेंटेंसेस हैं उसमें ऐसे यूज हो रहा है इफ का प्रयोग। अब अगर अनलेस का है, अनलेस को अगर यदि हम यूज करते हैं, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, इफ नॉट, यदि नहीं। यहां भी शर्त है, कंडीशन है, लेकिन नेगेटिव कंडीशन है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जब हम लिखेंगे तो वहां पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर हमने अनलेस का प्रयोग किया है तो नॉट का यूज नहीं हुआ। क्यों? ये अनलेस लिखा है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। नॉट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें शामिल है। ठीक है, आइए सेंटेंस लिखते हैं ऐसा अनलेस वाला। हम्म, यहां अनलेस शी आस्क्स फॉर हेल्प, आई विल नॉट सपोर्ट हर। अनलेस शी आस्क्स फॉर हेल्प आई विल नॉट सपोर्ट हर। यहां अनलेस का प्रयोग हुआ है कि जब तक वो हेल्प के लिए नहीं कहती है, हेल्प नहीं मांगती, जब तक वो सहायता नहीं मांगती है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसको समर्थन नहीं दूंगा। यहां अनलेस का मतलब जब तक कि ना, इफ नॉट मतलब जब तक कि नहीं। जैसे जब तक वह सहायता नहीं मांगती है, मांगती है, इसका अर्थ है हिंदी में, ठीक है, मैं उसको समर्थन नहीं करूंगा, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस है तो ये इंग्लिश का हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। ऐसे इसमें था इफ यू लर्न वोकेबलरी यू विल लर्न द लैंग्वेज। यदि आप वोकेबलरी सीख जाएंगे तो आप लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, सीखते हैं तो। यहाँ है यदि आप वोकेबलरी सीखते हैं तो लैंग्वेज भी सीख जाएंगे। ऐसे इसमें जब तक वह सहायता नहीं मांगती है मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। तो अनलेस का ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैंने यहां लिख दिया अनलेस सी डज नॉट आस्क फॉर हेल्प, अगर ऐसे लिख देंगे तो जो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनलेस के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। गोल्डन रूल है, इसको ध्यान रखने का है। ठीक है, आइए एक और सेंटेंस। अनलेस you purchase the ticket, you can't travel in this train.
unless you purchase ticket you can't travel in this train, travel by this train, यहाँ by आएगा, travel by this train। जब तक आप टिकट परचेज नहीं करते हो जब तक आप टिकट नहीं खरीदोगे तब तक इस ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हो। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? जब तक भी नहीं है, यदि कर लो, यदि हो जाएगा ना। यहां जब तक की जगह यदि सही रहेगा, क्योंकि ये शर्त सूचक है। ठीक है, यदि तुम टिकट नहीं खरीदते तब तक तुम इस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते, ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक तुम टिकट नहीं खरीदते तब तक तुम ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अनलेस यू परचेज द टिकट यू कांट ट्रेवल बाय दिस ट्रेन। ठीक है ना? तो अनलेस का प्रयोग कहां हुआ? शर्त सूचक वाक्य। ये शर्त सूचक है, कंडीशनल है। अब आते हैं अंटिल का प्रयोग कहां होता है? अंटिल, अंटिल में सिंगल एल आएगा तो अंटिल का प्रयोग होगा अंटिल। अंटिल में समय होता है, टाइम होता है। अनलेस में शर्त होती है, कंडीशन होती है। यहां कंडीशन है और यहां है टाइम। इफ नॉट, ये कंडीशन है। ठीक है, क्या है? ये है कंडीशन। जैसे इफ के अंदर कंडीशन थी, ऐसे ही इसमें भी कंडीशन है। और इसमें क्या है? ये इसमें है टाइम। अंटिल होता है समय के लिए, कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। यहां यदि है, अनलेस मतलब यदि, यदि नहीं, यदि नहीं, इसको ध्यान रखना। यदि नहीं, यदि और नहीं, इफ नॉट, इसका यूज हुआ है। ठीक है ना? अब चलिए इसका सेंटेंस बनाएंगे हम। अनटिल, जब तक कि ना, जब तक ना, जब तक नहीं। अब जैसे सेंटेंस हमने लिखा, जब तक तुम यह कार्य पूरा नहीं करते, तुम नहीं जा सकते। जब जब तक तुम यह कार्य पूरा नहीं करते तुम नहीं जा सकते, यानी तब तक तुम नहीं जा सकते हो। तो जब तक आ गया, जब तक और नहीं भी आ गया। जब तक नहीं, ठीक है, जब तक और नहीं दोनों शब्द का यूज हुआ है। ऐसी कंडीशंस में, ऐसे हालात में हम इसको अंटिल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अंटिल यू कंप्लीट दिस वर्क यू कांट गो, यू कैनॉट गो, यू कांट गो। ठीक है, अंटिल यू कंप्लीट दिस वर्क यू कैनॉट गो। ऐसा और सेंटेंस है, देखिए लिखते हैं।
until she apologizes the manager will not give her appointment. Until she apologizes, the manager will not give her appointment. यहां until आ गया तो until के साथ में अभी हमें not लगाने की आवश्यकता नहीं है. अगर हम लिख दें until she does not apologize, the manager will not release, not give her appointment. तो यहां पर क्या हो जाएगा, until के साथ में not का प्रयोग नहीं होता है. ठीक है, तो यहां until के साथ not का अलग से प्रयोग नहीं होगा, अलग से प्रयोग नहीं होगा. ठीक है, नहीं होता है. तो until, क्योंकि until में ऑलरेडी नॉट लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड है इसमें, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होता है ऐसे सेंटेंस में. तो आज की इस क्लास में आपने सीखा यूज ऑफ इफ, अनलेस और until. अनलेस क्या है, until क्या है, इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत आते हैं जिनको बनाने में आपको डिफिकल्टी होती है, महसूस होती है. अब आपने ये सीख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको ढंग से समझ में आ गया हो और ऐसे सेंटेंसेस आप अब चुटकियों में बना लेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. अगली क्लास में फिर मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ. जय हिंद.